हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही झटपट बनने वाली ये मिठाई की रेसिपी। जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप झटपट से ये सूजी चीनी की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना जितना आसान है उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है और कम चीज़ों से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप पूरा देखें, इसमें मैंने सारे ट्रिक और टिप्स बताए हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर करके हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें आपकी कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से इजी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी ये रेसिपी। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया 1 चम्मच घी। एक मैंने बड़े चम्मच घी डाले हैं, आप छोटे चम्मच मतलब नॉर्मल चम्मच से लेंगे तो ये 2 चम्मच है। और यहाँ पर हमने सूजी डाल दिया 1 कप। 1 कप ये महीन वाली सूजी, आपके पास मोटी वाली हो तो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लो मीडियम गैस पर सूजी को अच्छे से हम भून लेते हैं। लो मीडियम गैस पर हम सूजी को इसलिए भून रहे हैं क्योंकि सूजी में हमें कलर नहीं ज़्यादा चेंज करना है और इसको अच्छे से पका देना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो लो मीडियम गैस पर हम बराबर चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेंगे। सूजी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर ज़रूर से डालें, इसमें टेस्ट बहुत ही लाजवाब इसका आता है। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे 2 कप दूध। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे। तो अभी मैंने 1 कप डाल दिया। 1 कप दूध डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और सूजी बहुत ही जल्दी दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर सूजी ने सारी दूध पी लिया है। और अब हम दूसरा कप दूध डाल देते हैं और दूध को डालने के बाद हम इसे चलाकर मिलाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहें, क्योंकि सूजी में बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से बराबर चलाते हुए लम्स को ख़त्म कर लीजिएगा। इसे हम बराबर चलाते हुए सूजी के लम्स ख़त्म कर लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हल्का सा मिठासपन अंदर भी रहे, नहीं तो ये अंदर से फीका फीका ना लगे, इसलिए हम चीनी ऐड कर रहे हैं। आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चीनी स्किप भी कर सकते हैं। और चीनी को भी डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए, यानी कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और जब ये सूजी हमारी कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। हमें इसे बिल्कुल सूखा नहीं करना है, इसलिए बस कढ़ाई छोड़ने तक ही हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर देखिए अब ये सूजी हमारी कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो यहाँ पर अब कर देते हैं बंद। और यहाँ पर सूजी को कढ़ाई में ही ढककर छोड़ देते हैं फूलने के लिए। अब हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो यहाँ पर चाशनी के लिए हमने 2 कप चीनी लिया और 1 कप उसमें पानी डाल दिया है। तो जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से चीनी और पानी दोनों डाला है और इसे डालकर अच्छे से पका लेते हैं। और इसका हमें चाशनी बनाना है जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं, उसी तरीके से वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाशनी में हमें कोई तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इसे इस तरह से पकने देते हैं। और जब ये पक जाएगा तो हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर हम इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, ये ऑप्शनल है, आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। इतनी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम 1 स्पून में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और उसे हाथों से चेक करेंगे। तो इस तरह से चिपचिपा सा आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से हाथों के बीच चिपचिपा सा हो रहा है और इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको ढककर रख देते हैं एक साइड में। और जो हमने कढ़ाई में ढककर सूजी रखी हुई थी उसे निकाल लेते हैं एक थाली या प्लेट में। और इस तरह से निकाल कर हम सारी सूजी को एक थाली में फैला देंगे। और फैला देंगे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, जिससे कि हम हाथों से इसे अच्छे से छू सके। तो हम इस पोछला से इसे अच्छे से फैला देते हैं। थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर हाथों से अच्छे से इस तरह से मसल कर हम इसे एक डो के रूप में बदल लेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार होगा। अगर आप अच्छों से हाथों से मसल के इसे गूँथेंगे ना तो अच्छा डो इसका बनकर तैयार होगा, जिससे कि हम जब इसका पेड़े बनाएंगे तो ये फटेगा नहीं। तो देखिए कितना चिकना हो गया, कितना सॉफ्ट बनकर हमारा डो ये तैयार हो चुका है। तो अब इस डो को हम ले लेते हैं और हाथों में लगाते हैं थोड़ा सा घी। और जितना बड़ा आपको पेठा तैयार करना है इसका उतनी बड़ी आप लोई ले लीजिए और इस तरह से हाथों से राउंड शेप देते हुए उसे दबा लीजिए। इस पेठे में कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से आटे को गूंद कर तैयार किए हैं तो इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आएगा। आपका डो जो हो वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका डो हार्ड होता है तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी या गर्म दूध डालकर भी आप इसके अच्छे
अच्छे से फिर से एक बार गूंद लीजिएगा, जिससे कि इसमें क्रैक्स वगैरह ना पड़े, बहुत ही अच्छे से इसका पीठा बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम अपने सारे पीठे बनाकर तैयार कर ले रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जा रहा है, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। और इस तरह से हथेलियों के बीच में हम इसे हल्का सा दबा देते हैं और दबाने से के बाद ये तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम अपने सारे पीठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये सारे पीठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी, वो उसका तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया था और यहाँ एक एक करके अब सारे पीठे हम इसमें डालते हैं। जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए आप उतने ही पीठे डालिएगा। तो डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो आप जब इसे फ्राई करेंगे तो तुरंत बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, नीचे से छोड़ने लगे, तो आप इस स्पैचुला से इसे चलाकर निकाल लीजिएगा। और इसे ज़्यादा आपको नहीं फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है, बस 2 से 3 मिनट फ्राई करना। अलट पलट कर इसको हल्का सा गोल्डन करके तुरंत ही निकाल लेना है। और इस तरह से देखिए हमारे सारे पीठे तलकर हम तैयार कर लेंगे। बस हल्का सा अलट पलट कर हम इसे तल लेंगे और इस तरह से निकाल लेते हैं। एक एक करके भी आप इसे तल कर निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से ये तल जाते हैं। तो इस तरह से हमने फ्राई करके पीठे को चाशनी में डाल दिया और जब हमने चाशनी में डाला था तो पीठे भी गर्म थे और चाशनी भी गर्म थी। हल्की गर्म होनी चाहिए हमारी चाशनी, जिससे कि अच्छे से ये पीठे चाशनी को अब्जॉर्ब करें। और यहाँ पर हम इसे अब ढक कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं। तो 10 मिनट हो गए थे और हमने इन्हें खोल कर देखा तो देखिए कितने जूसी ये बनकर तैयार हुए थे। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। जूसी और रसीली ये मिठाई बनकर तैयार हुई है और इस तरह से हम प्लेट में इसे निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद इसकी चाशनी हम इस पर थोड़ी सी डाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। और ये रसीली मिठाई बनकर आपकी तैयार है। तो आप स्पून वगैरह डालकर सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे सर्व किया है और इस तरह से देखिए कितना लाजवाब इसका लुक आया है और टेस्ट में बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही रसीली मिठाई ये बनकर तैयार हो जाती है झटपट, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप भी अपने घर में एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट और ईजी तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। वो रेसिपी बनाते समय यहाँ पर बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं बस एक ही बर्तन से यूज़ करिए और डो आप जो बना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छे से गूथा हुआ होना चाहिए। जब भी आप ये मिठाई बनाएं वो फटे नहीं। तो इस तरह से इजी तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए और हमें बताइए कि हम आपके लिए और कौन सी रेसिपी लेके आएँ। हम आपके लिए ज़रूर वो रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।